आज का हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपसे कहा जाए कि आपको 10 लाख रुपए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने हैं, वो स्टॉक 26% के रिटर्न्स देता है, तो आपका पैसा कितने टाइम में डबल हो जाएगा। इसके लिए यूज करते हैं द रूल ऑफ 72। सिंपली आपको 72 को रिटर्न से डिवाइड करना होता है, जो इस केस में 26% है, यानी आपका पैसा लगभग 3 साल में दोगुना हो जाएगा। तो अब आपका पैसा 30 साल में कितना हो जाएगा, तो चलो इसको मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। आज की तारीख में हमारा पैसा है 10 लाख, 3 साल बाद 20 लाख होगा, 6 साल बाद 40 लाख, 12 साल बाद 80 लाख और फिर 24 साल बाद 1.6 करोड़ हो जाएगा और 30 साल के बाद ये 2 करोड़ हो जाएगा। यानी 30 साल बाद आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन ये कैलकुलेशन गलत है। अगर आपका पैसा हर 3 साल में डबल हो रहा है तो इसका मतलब है आपका पैसा 9 साल बाद 80 लाख और फिर 12 साल बाद 1.6 करोड़ और 30 साल बाद आपका पैसा 102 करोड़ रुपए होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पावर है कंपाउंडिंग की। इसे आप किसी वेबसाइट पर जाकर इजीली चेक भी कर सकते हो, जैसे ग्रो.इन। यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका पैसा 30 साल बाद 100 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, अगर ये सच में ऐसे काम करता है तो लोग बैंक में पैसा क्यों डालते हैं? तो इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। चाहे आप कंपाउंडिंग की पावर को समझो या फिर ना समझो, ये हमेशा आपके खिलाफ काम करता रहेगा जब तक आप इसका यूज नहीं करना जानते। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर लगभग 8 से 10% है। यानी अगर आज आपके पास 1000 रुपए हैं तो अगले 7 से 8 साल में उनकी वैल्यू महज 500 रुपए रह जाएगी। इससे हमें कम से कम ये तो सीख ही लेना चाहिए कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट किसी ऐसी जगह तो नहीं करना है जहां पर हमें रिटर्न्स 10% या उससे कम मिल रहा हो। लेकिन लोग स्टॉक मार्केट को गैम्बल या हीन दृष्टि से देखते हैं। उन्हें लगता है ये काफी रिस्की है, इसमें उनका सारा पैसा डूब जाएगा। कहीं अमीर बनने के चक्कर में वो कहीं के भी ना रहें। वे इस डर को कभी ओवरकम नहीं कर पाते और वे स्टॉक मार्केट को प्लेस कर बैंक, एफडी या इंश्योरेंस कंपनीज को चुनते हैं। इसी डर की वजह से बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज आपसे और हमसे अमीर बनने का ये राज बड़ी आसानी से छुपा लेती हैं। इसको समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री काम कैसे करती है। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री को 2 साइड्स में बांटा गया है। एक होती है बाय साइड यानी बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज। इनको ज्यादा प्रॉफिट तब मिलता है जब आप इनके पास ज्यादा पैसा जमा करते हो या इनकी पॉलिसीज बाय करते हो। दूसरी होती है सेल साइड यानी ब्रोकरेज इंडस्ट्री। इसको ज्यादा प्रॉफिट तब मिलता है जब आप ट्रांजैक्शंस करते हो या शेयर्स बाय और सेल करते हो। सबसे पहले हम बाय साइड की बात करेंगे। अगर हम कोई ऐसी पॉलिसी बाय कर लेते हैं जिसमें 65,000 रुपए प्रीमियम हमें 25 सालों तक भरना है और 25 साल बाद हमें 40 लाख रुपए मिलेंगे। 40 लाख रुपए की वैल्यू वो नहीं रहेगी 25 साल बाद जो आज है, लेकिन 25 साल बाद 40 लाख रुपए की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम इसके रिटर्न्स को कैलकुलेट करें तो ये महज 6.5% होगा और महंगाई 8 to 10% बढ़ती है। यानी ये स्कीम अमीर बनने की नहीं, गरीब बनाने की स्कीम है। अगर हमें लाइफ में अमीर बनना है तो कंपाउंडिंग की पावर के अगेंस्ट हमें वर्क नहीं करना है। और अगर हम यही सेम अमाउंट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते तो ये सेम टाइम पीरियड में 12% के रिटर्न्स के साथ 1 करोड़ रुपए हो चुकी होती। लेकिन बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज हमसे ये बात हमेशा छुपाती हैं और अपनी स्कीम्स का खूब एडवर्टाइजमेंट करती हैं और एजेंट्स को भर भर के कमीशन से देती हैं। दूसरे आते हैं सेलिंग साइड यानी ब्रोकर्स। अब कुछ लोग थोड़ा रिस्क उठाते हुए स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं, लेकिन वहाँ उनकी सबसे बड़ी मुसीबत ब्रोकर्स बन जाते हैं। वो कैसे? जब भी आप किसी ब्रोकर की सर्विस के लिए साइन अप करते हो तो वो आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज फ्री में प्रोवाइड कराता है। ट्रेडिंग के लिए ट्रेड्स देगा, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स प्रोवाइड करेंगे ईमेल्स और वीडियोस के थ्रू। कुछ ब्रोकर तो आपको डेली कॉल्स भी प्रोवाइड करेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है, कब सेल करना चाहिए। लोग उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन जब आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की हिस्ट्री पढ़ोगे जिन्होंने एक्चुअली में स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाया है और उनके इंटरव्यूज को देखोगे तो वे हमेशा लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड ही रिकमेंड करेंगे। फेमस लाइन्स हैं, स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द इम्पेशेंस टू पेशेंस। यानी जो पेशेंसली इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा कमाएंगे, जो बार बार बाय और सेल करेंगे वो गवाएंगे। लेकिन अगर सभी ऐसे ही पेशेंसली इन्वेस्ट करने लगेंगे तो ब्रोकर्स का पैसा बनेगा कैसे? इसका सीधा सा मतलब है, अगर ब्रोकर आपका पैसा बनने देगा तो वो खुद भूखा मरेगा। तो इससे बचने के लिए ब्रोकर्स फ्री सर्विसेज देंगे
कि देखो आज मार्केट क्यों ऊपर गया, हमारा एनालिसिस देखो, या देखो ये स्टॉक आज ऊपर क्यों गया, और आपको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हो, लेकिन एक्चुअली में ये डेली फ्लक्चुएशन कुछ काम के नहीं होते। तो जो लोग स्टॉक मार्केट को डिस्कवर कर भी लेते हैं उनमें से 99% लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर यही पूछते रहते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना है और कौन सा कब सेल करना है, क्योंकि ये ब्रोकर्स और टीवी न्यूज चैनल्स सारे न्यू इन्वेस्टर्स का ब्रेन वॉश कर देते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वे बाय एंड फॉरगेट स्ट्रेटजी का यूज करें। उन इन्वेस्टर्स को अपने स्टॉक्स को 10 साल के लिए होल्ड करना बोर लगता है जो इन्वेस्टर्स बैंक एफडी में अपने पैसों के डबल होने का 10 सालों तक वेट करते रहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट से उन्हें पैसा एक ही हफ्ते में डबल करके चाहिए होता है। लोग लॉन्ग टर्म के लिए एफडी और पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, जिससे बाय साइड को फायदा होता है और सेल साइड को फायदा होता है और ट्रेडर बेवकूफ बना रहता है। जबकि वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको चाहिए इसका बिल्कुल उल्टा, आपको शॉर्ट टर्म के लिए बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज का यूज करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जानेंगे अमीर बनने के लिए कंपाउंडिंग की पावर का यूज कैसे करें। जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो हर कंपनी अच्छा परफॉर्म करे ये जरूरी नहीं है। कुछ कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ एवरेज रहती हैं, कुछ बहुत बुरा भी परफॉर्म करती हैं। अगर ऐसे में हमारी कंपनी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है परफॉर्म ही ना करे तो फिर हमें कंपाउंडिंग की पावर का बेनिफिट ही कैसे मिलेगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप 10 से 15 अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करें और अपना एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें, जिसमें कुछ कंपनीज हो सकता है नेगेटिव रिटर्न्स दे, कुछ एवरेज रहें, लेकिन अगर उनमें से एक कंपनी ने भी अच्छा परफॉर्म किया तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट से कई गुना पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ी रिसर्च और कॉमन सेंस यूज करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हो, अगर आपकी 15 कंपनीज में से 12 कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करती हैं तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को कई सौ गुना बढ़ा सकते हो। राकेश झुनझुनवाला की वेल्थ का भी बहुत बड़ा हिस्सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2003 में 10 कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जिसमें से 9 कंपनीज ने नेगेटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन एक कंपनी टाइटन जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उस समय टाइटन के एक शेयर की वैल्यू थी 3 रुपीज पर शेयर और आज उसका प्राइस है 3000 रुपीज, यानी आज 20 साल बाद आपका इन्वेस्टमेंट 1000 गुना बढ़ गया होता। अब मान लेते हैं आपकी 9 कंपनीज की इन्वेस्टमेंट वैल्यू 0 हो जाती है और इस कंपनी की टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 10 करोड़ रुपए होती है, तो इस लिहाज से आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पर भी ये 12% का रिटर्न मिलता है। इस तरह से भी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपके एफडी और इंश्योरेंस पॉलिसीज के रिटर्न से ज्यादा है। अगर आप अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो वो अच्छा परफॉर्म करती ही है। किसी अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी को कैसे ढूंढा जाता है, इसके लिए आप हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियोस देख सकते हो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करने वाले हो हमें कमेंट कर बताओ।